हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ल्यूशन जीके की आपकी एमसीक्यू वाली जो सीरीज़ है, सीरीज़ नंबर 6 आपकी ये आज की है। और आज से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे होंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपकी ये क्लास होगी और सारे जो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेनली यहाँ पे आपकी जो अपकमिंग जो एग्जाम है आरपीएफ, हरियाणा पुलिस, ठीक है, तो अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो इन एमसीक्यू माध्यम से अपनी यहाँ पे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपनी प्रैक्टिस को यहाँ पे बूस्टअप कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्ट करें हम अपनी इकोनॉमिक्स की जो है पहली सीरीज़ है, हालांकि ये वैसे जो है ल्यूशेंट एमसीक्यू आपकी जो सीरीज़ नंबर 6 है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली क्लास। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलती रहे डेली। और वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली क्लास। और पहला जो है क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इकोनॉमिक्स का जो है आपका क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ये आपका काफ़ी देखने को मिलता है। वेरी फेमस क्वेश्चन है। तो बताइए वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वेल्थ ऑफ नेशन जो है बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? एडम स्मिथ के द्वारा, मार्शल के द्वारा, पीगू के द्वारा या फिर किन्स के द्वारा। ये बुक आपकी लिखी गई है एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लेते हैं हमारी स्क्रीन पे अगला, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें प्लानिंग प्लानिंग एंड द पुअर प्लानिंग एंड द पुअर ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? डेविड रिकार्डो के द्वारा, बीएस मिन्हास के द्वारा, गुन्नार मेडल के द्वारा या फिर जोस बर्नार्ड सा के द्वारा लिखी गई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपकी ये बुक है और ये बीएस मिन्हास के द्वारा लिखी गई बुक है, प्लानिंग एंड द पुअर बुक। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो आपकी ये बुक है बीएस मिन्हास के द्वारा लिखी गई प्लानिंग एंड द पुअर बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारी अगली जो क्वेश्चन है, इंडिया इज़ फॉर सेल नामक जो है बुक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया इज़ फॉर सेल, इंडिया इज़ फॉर सेल। तो ये जो बुक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया इज़ फॉर सेल, विक्रम सेठ के द्वारा, खुशवंत सिंह के द्वारा, सोवाडे के द्वारा या फिर चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा। तो ये बुक आपकी लिखी गई है चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा, इंडिया इज़ फॉर द सेल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बुक है ये भी इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट जो है हमारी अगली जो बुक है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा बुक किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सी बुक है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। तो बताइए आप जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? पॉलिटिक्स ऑफ द चरखा बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अशोक मेहता के द्वारा, जेसी कृपलानी के द्वारा, केजी मसरूवाला के द्वारा या फिर जेबी कृपलानी के द्वारा। तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा बुक लिखी गई है जेबी कृपलानी के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है आपकी ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगली जो बुक, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा रिपीटेड बुक है, काफ़ी एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारे दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, अगली बुक हम लेते हैं तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी है, मनमोहन सिंह है या फिर सर एम विश्वेश्वरैया है या फिर के एम मुंशी जी है। तो भारत के लिए जो है नियोजित अर्थव्यवस्था, ये आपकी बुक लिखी गई है विश्वेश्वरैया के द्वारा। ठीक है, सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था बुक। नेक्स्ट यहाँ पे अगली जो बुक हम लेते हैं, फ्री ट्रेड टुडे। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्री ट्रेड टुडे। फ्री ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, टुडे मतलब आज जो है व्यापार बिल्कुल फ्री होगा। तो फ्री ट्रेड टुडे बुक किसके द्वारा लिखी गई है? पी एन भगवती के द्वारा, जगदीश भगवती के द्वारा, सी रंगराजन के द्वारा या फिर जे एम लिंगदोह के द्वारा। तो बताइए ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है जगदीश भगवती के द्वारा लिखी गई बुक, इंपॉर्टेंट है फ्री ट्रेड टुडे। ठीक है, अगली जो है हमारी बुक है एशियन ड्रामा जो है बुक किसकी प्रसिद्ध जो आपकी ये बुक है एशियन ड्रामा। तो यहाँ पे जो एशियन ड्रामा जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? बी एस मिन्हास के द्वारा, जे एम किन्स के द्वारा, गुन्नार मेडल के द्वारा या फिर डेविड रिकार्डो के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट बुक है ये आपकी। तो ये बुक लिखी गई है आपकी गुन्नार मेडल के द्वारा। तो एशियन ड्रामा बुक किसके द्वारा लिखी गई है? गुन्नार मेडल के द्वारा लिखी गई बुक है। अगला जो क्वेश्चन हम लेते हैं, दास कैपिटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक अगेन। तो दास कैपिटल ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड जो है क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलती है ये बुक। दास कैपिटल जो इकोनॉमिक्स की फेमस जो बुक, किसके द्वारा ये प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है? एडम स्मिथ के द्वारा, गुन्नार मेडल के द्वारा, जोसेफ स्टालिन के द्वारा या फिर कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो कार्ल मार्क्स जो है के द्वारा लिखी गई दास कैपिटल बुक है और ये जर्मनी के रहने वाले हैं,
ठीक है। और ये कब लिखी गई थी? 1867 में ये बुक लिखी गई थी। ये भी आपका जो है एग्जाम में पूछा गया है कि भाई दास कैपिटल बुक है वो जर्मनी के जो कार्ल मार्क्स द्वारा कब लिखी गई? तो 1867 में दास कैपिटल बुक आपकी प्रकाशित हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जो है पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके अर्थशास्त्री रहे हुए हैं भारत के, और इन्होंने जो है नोबेल प्राइज़ जो है ये मतलब पूरे एशिया में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जो है मिला। और अमर्त्य सेन जी ये आपके हैं, इनके द्वारा कुछ फेमस बुक लिखी गई है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी इनमें से फेमस बुक इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसमें पहली जो बुक है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। तो कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर जो है बुक इसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑन इकोनॉमिक एंड इक्वलिटी, तो अगली बुक है ऑन इकोनॉमिक्स इन इक्वलिटी, ये भी बुक इसके द्वारा लिखी गई है। पावर्टी एंड फेमिन्स जो बुक है ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। जबकि द ट्रम्फ ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये बुक इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि जो ऊपर वाली तीनों बुक है इनके द्वारा लिखी गई है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से जो आपकी अमर्त्य सेन से रिलेटेड कोई भी एक बुक है वो एग्जाम में जो है आपकी देखने को मिल सकती है, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम होंगे। तो पहली जो बुक इनके द्वारा लिखी गई है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, दूसरी बुक इनके द्वारा लिखी गई है ऑन इकोनॉमिक इन इक्वलिटी, तीसरी बुक पावर्टी एंड फेमिन्स इनके द्वारा लिखी गई है। अगली जो है क्वेश्चन हमारा है नोबेल प्राइज विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की जो है लिखित पुस्तक कौन सी है? तो इम्पोर्टेंट है, पहले एशियाई अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला है अमर्त्य सेन को। और इनके द्वारा लिखित पुस्तक जो आपकी कौन सी है वो आपको बताना है। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर अमर्त्य सेन जी की पुस्तक है, दूसरी पावर्टी एंड फेमिन्स भी जो है इनकी पुस्तक है, और तीसरी इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी ये बुक भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो डी इज़ द राइट आंसर, उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, तो इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी बुक भी इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, और वाणिज्य पत्रिका जो कि वाणिज्य पत्रिका है एक मतलब इकोनॉमिक्स की जो पत्रिका है, और इसका नाम ही वाणिज्य है। ठीक है, तो इस वाणिज्य पत्रिका का प्रकाशन जो है किसके मतलब ये कहाँ से हुआ था? तो नई दिल्ली से, न्यूयॉर्क से, कोलकाता से या फिर मुंबई से? तो इसका जो प्रकाशन है मुंबई से आपका हुआ था। ठीक है, तो मुंबई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे अगला हम देख लेते हैं, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट बुक मतलब पत्रिका है आपकी योजना। ठीक है, तो योजना पत्रिका ये इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? इसका प्रकाशन होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो 20 द राइट आंसर, यूपीपीसीएस 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो ये जो गोल्डन हैंडशेक जो स्कीम है किससे रिलेटेड है? ये आपकी विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करना, या फिर सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश, या फिर संयुक्त उद्यम स्थापित करना, या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। तो इसका आंसर बताइए क्या आपका रहने वाला है? तो इसमें डी इज़ द राइट आंसर होगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, मतलब अपनी इच्छा से जो है सेवानिवृत्ति, रिजाइन जो हम कह सकते हैं। तो गोल्डन हैंडशेक जो है स्कीम ये आपकी इससे रिलेटेड है। डी इज़ द राइट आंसर, एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किन 4 देशों को एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है? तो भाई इसमें जो है हांगकांग तो सभी में ही है। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, तो हांगकांग तो होगा ही होगा। उसके बाद में यहाँ पे अगला ताइवान, ताइवान जो है अभी इसमें सभी में आ गया। ठीक है, बल्कि इसमें नहीं है। और उसके बाद में सिंगापुर हो गया। ठीक है, और दक्षिण कोरिया। तो इसमें जो आपका रहने वाला है जो एशियन टाइगर के नाम से किसको जाना जाता है? हांगकांग को, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान, इन चारों जो देशों को कहा जाता है एशियन टाइगर्स। एसएससी 2011 में पूछा है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की स्वीकृति प्रदान की है? तो ये आप बताइए, तो ये किससे रिलेटेड आपका है? तो इसमें जो कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना जो है स्टार्ट की। ठीक है, 1 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए ये योजना थी। तो ये आपकी स्वीकृति ये योजना किसने की? ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसमें कौशल प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पे कौशल विकास योजना जो प्रधानमंत्री के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई योजना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और ये BJS जो है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बताइए आप अपना, ये कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 2005 में शुरू हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, अप्रैल 2005 में। तो डी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना आपकी कब शुरू हुई थी भाई? ये आपकी शुरू हुई थी 2009-10 में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई थी 2009-10 में। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का अंग नहीं है? तो भारत निर्माण का अंग जो है इनमें से कौन सा नहीं है बताइए? ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि आधारित उद्योग या फिर ग्रामीण टेलीफोनी। तो इसमें बताइए कौन सा जो है ये इसमें जो है भारत निर्माण का अंग नहीं है? तो इसमें राइट आंसर रहने वाला है कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, तो इसमें ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोनी ये भारत निर्माण का अंग है, और इनमें से जो नहीं है वो कृषि आधारित उद्योग आपके नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो क्या है? शेर है, हाथी है, चीता है या फिर कंगारू? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो शेर जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, तो इसमें इज द राइट आंसर। यूपीपीसीएस 2015 में पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन, मेक इन इंडिया का लोगो। ठीक है, शेर जो है, सौभाग्य योजना आपका एक है, तो ये किससे रिलेटेड है? सौभाग्य योजना बताइए। तो इसमें सौभाग्य योजना किससे रिलेटेड है? तो पहला इसमें ऑप्शन है कि भाई लड़कियों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति से, लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता से, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से, या फिर एक नवजात बालिका की पैदाइशी पर वित्तीय सहायता के प्रावधान से। तो ये आपका यूपीपीसीएस 2017 का लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो सौभाग्य योजना रिलेटेड आपकी है गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से रिलेटेड है सौभाग्य योजना। ठीक है, और आपकी जो करंट में जो आपकी 2024 या 2023 में जो भी करंटली जो आपकी योजना है उनसे रिलेटेड भी एक बहुत जल्द वीडियो हम लेके आएंगे। तो ये आपकी काफ़ी पुरानी योजनाएं हैं, ठीक है, और ये पूछी गई हैं। तो योजना से रिलेटेड जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत जल्द हम जो ये योजना से रिलेटेड आपकी 2024 में, 2023 में, 2022 तक जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएँ हैं वो सभी हम देखेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है पूरा, जिसका जो फुल फॉर्म क्या है? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत जो है ये किसने किया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम ने, मनमोहन सिंह जी ने, या फिर एमएस स्वामीनाथन ने, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो किसने जो है ये आपका कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो ये आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये आपका पेश किया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, पूरा जो ये कार्यक्रम। ठीक है, यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम है। तो सभी जिलों में ये जो है कार्यक्रम जो कार्यान्वित किया जा रहा है, तो कौन सा है? एसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें बताइए, नवोदय विद्यालय है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है, सर्व शिक्षा योजना है, या फिर मनरेगा। तो इसमें क्या आंसर रहने वाला है? तो सर्व शिक्षा जो आपका अभियान या सर्व शिक्षा योजना है ये सभी जिलों में आपका शुरू किया गया है, 2012 में ये आपका पूछा गया था। ठीक है, अगला है, नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? ठीक है, तो भारत सरकार ने एक योजना शुरू की गई थी कि भाई जो बच्चे हैं नियमित रूप से स्कूल जाएं, ठीक है, बच्चों को प्रेरित करने के लिए। तो इसमें जो योजना थी वो आपकी मध्याह्न भोजन योजना थी, बच्चे को जो है प्रेरित करने के लिए कि वो स्कूल में जो नियमित रूप से आएँ। ठीक है, तो ये इसलिए जो है बनाई गई थी बच्चों के लिए कि भाई मध्याह्न भोजन उनको मिले, उनको जो है अट्रैक्ट करें। तो हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताइएगा कि मध्याह्न भोजन योजना है वो आपकी कब शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा? ठीक है, तो बताइए ये कब शुरू की गई थी? ऑप्शंस में देता हूँ, 2005 में, 2009 में, 2010 में, या फिर 2015 में, ये कब शुरू की गई थी? ठीक है, तो बताइए नेक्स्ट जो यहाँ पे अगला जो है हमारा क्वेश्चन, भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका ये रहने वाला है, भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसमें आपकी कौन सी होगी? इंदिरा गांधी आवास योजना, या फिर राजीव जो है आवास योजना। तो ये राजीव आवास योजना शहरों को गंदी बस्ती से रहित बनाने के लिए ये शुरू की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के समतल प्रदेश में स्थित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं, यदि उस गांव की जनसंख्या खालिस्तान से अधिक हो तो 500, 1000, 1500 या फिर 2000 क्या रहने वाला है इसका आंसर बताइए? तो इसमें भारत के समतल जो है प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं, यदि उस गांव की जनसंख्या कितनी है भाई? 1000 जनसंख्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1000 होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब खालिस्तान पर आधारित है। तो इसमें बताइए क्या इसका रहने वाला है? थोक मूल्य सूचकांक, बैंकों की मूल उधार दर, या फिर आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो रेट, या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।
तो इसमें बताइए आपका क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका आंसर रहेगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, इसके अंतर्गत कार्यरत इसके अंदर जो भी काम कर रहे हैं कामगार, तो उनकी मजदूरी अब जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आपकी आधारित है। ठीक है, तो किसके ऊपर आधारित रहेगी? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ऊपर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? तो आप बताइए कौन सी भारत सरकार द्वारा जो है योजना आरंभ नहीं की गई है। तो इसमें बताइए। तो इसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना, भारत निर्माण योजना, ज्योति योजना या फिर जीवन तरंग। तो इसमें जो जीवन तरंग जो है योजना, ये भारत सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई है, बाकी सभी शुरू की गई है। ठीक है, अगला जो है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कल्याण योजना का आरंभ किया है? जो कौन सी जो है कल्याण योजना का आरंभ किया है भारत सरकार ने? तो ये बताइए आप। तो इसमें जीवन आधार आएगा, जीवन कोमल, जीवन अमृत या फिर मध्याह्न भोजन योजना। तो इसमें क्या जो इसका आंसर रहने वाला है बताओ। तो इसमें जो मध्याह्न भोजन योजना इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि प्रतिमाह 200 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये जब आपका पूछा गया था तो उस टाइम आपका ये कितनी कर दी गई थी भाई? उस टाइम इसका जो आंसर था जो है 500 रुपये थी, लेकिन आज प्रेजेंट में चेंज हो चुका है। तो ये इसकी जो है मैं आपको ये बाद में जो है किसी वीडियो में बता दूंगा आपका। ठीक है, या फिर आप जो है गूगल पर से सर्च करके एक बार इसको अपडेट कर लेना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक दास कैपिटल जो है प्रकाशित हुई थी 1857 में, 1862 में, 1867 में या फिर 1872 में? तो कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी दास कैपिटल, 1867 में इसका प्रकाशन हुआ। एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स जो है किस देश के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के थे। इम्पोर्टेंट, ये भी पूछा गया है एसएससी 2010 में ही। अगला है ट्रिप्स जो और ट्रिम्स पद किससे रिलेटेड है आपके? आईएमएफ या फिर डब्ल्यूटीओ या फिर आईबीआरडी या फिर आईडीए, किससे रिलेटेड आपका ये टर्म है बताओ। तो इसमें जो डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड जो टर्म्स है ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, ओके, तो ये भी 2010 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संगम योजना संबंधित किससे है? संगम योजना किससे रिलेटेड है भैया आपकी बताओ। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र में कृषि मेले से, ग्रामीण क्षेत्र में अल्पसंख्यकों से, ग्रामीण क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों से या फिर ग्रामीण क्षेत्र में विकलांगों से? तो संगम योजना रिलेटेड है ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से, और ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये योजना से रिलेटेड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक रहने वाला है। तो करंट में जो योजना है उसकी एक अलग से हम वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे। नेक्स्ट है, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? इंदिरा आवास योजना, तो ये विकलांगों को आवास देने के लिए है, अनाथों के लिए है, या फिर गरीब ग्रामीणों को आवास देने के लिए है, या फिर गरीब नगरवासियों को आवास देने के लिए है? तो बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसमें गरीब ग्रामीणों को आवास देने के लिए चलाई गई थी इंदिरा गांधी आवास योजना। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था, नेक्स्ट भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? भाई जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है वो आपका कब लागू किया गया था भारत में? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, और आगे भी आपका ये रिपीट हो सकता है किसी भी एग्जाम में। तो 1948 में भारत की आज़ादी के जस्ट अगले ही साल जो है भारत में न्यूनतम मजदूरी जो है अधिनियम आपका लागू किया गया था 1948 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधार एक कार्यक्रम है, तो ये किससे रिलेटेड है आपका आधार कार्यक्रम? तो इसमें ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, उनकी सहायता के लिए, किशोरों या फिर किशोरियों को पोषण सहायता के लिए है, या फिर सामान्य जन को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए है, या फिर भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए? तो आधार जो है एक कार्यक्रम आपका बनाया गया था, ये भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, तो ये सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, मोड वेट। तो मोड वैट जो है किससे रिलेटेड है? उत्पाद कर से रिलेटेड है, या फिर मूल्य वर्धित कर से रिलेटेड है, धन कर से रिलेटेड है, या फिर आय कर से रिलेटेड है? तो बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर रहेगा मूल्य वर्धित कर से रिलेटेड। तो मोड वेट मूल्य वर्धित कर से रिलेटेड है, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना किससे संबंधित नहीं है? तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मध्याह्न जो भोजन योजना, तो ये किससे रिलेटेड नहीं है आपका? तो शैक्षिक उन्नतीकरण के लिए चलाई गई थी। तो बिल्कुल सही बात है, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई बच्चे नियमित रूप से स्कूल में आए, पढ़े लिखें,
ठीक है, और इसलिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी। सामाजिक जो है समता के लिए भी ये शुरू की गई थी, और ये शिशुओं को जो है पोषण भी मिल सके साथ साथ में उनके लिए भी शुरू की गई थी। लेकिन ये भोजन का अधिकार से जो है रिलेटेड आपका नहीं है। ठीक है, तो भोजन का अधिकार से रिलेटेड नहीं है, तो सी नहीं है, बाकी सारे आंसर सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एडम स्मिथ को, रिकार्डो रॉबिन्सन, या फिर माल्थस? तो किसे कहा जाता है भाई अर्थशास्त्र का जनक? तो बताइए। तो डी इज द राइट आंसर, एडम स्मिथ। ठीक है, और एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर जो है, जिसको वैट कहा जाता है, मूल्यवर्धित कर को वैट कहा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोलते हैं, तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में जो है वैट शुरू हुआ था? झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, या फिर गोवा में? तो ये स्टार्ट हुआ था हमारे हरियाणा में। तो सबसे पहले वैट स्टार्ट हुआ था हमारे हरियाणा में, मूल्यवर्धित कर वैट। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक बुक किसने लिखी? तो ये बुक आपकी किसने लिखी है? विमल जालान ने। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बुक लिखी गई थी विमल जालान के द्वारा। नेक्स्ट जो है आज की क्लास का हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है, ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका आगे जो आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि भाई जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ है वो देना स्टार्ट किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, नोबेल समिति ने, विश्व बैंक ने, या फिर स्वीडन का सेंट्रल बैंक? तो ये आपका आंसर इसका होगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ठीक है, पहले जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है आपका नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। ठीक है, 5 क्षेत्रों में, फिर बाद में 6 क्षेत्रों में देने जाने लगा। ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए किन किन क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ आपका दिया जाता है। तो यहाँ पे जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है, इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है, वो किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडन का सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगली जो है सीरीज़ में हम मिलते हैं बहुत जल्द। और आपको आज की ये सीरीज़ जो है इकोनॉमिक्स वाली कैसी लगी, ल्यूशन जीके एमसीक्यू सीरीज़ जो हमारी जो चल रही है, तो आपको जो है कितना बेनिफिट हो रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, और कंटेंट जो है यहाँ पे इस चैनल पे आपको बिल्कुल मतलब बेस्ट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।